जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी गंभीर समस्या से परेशान है और वह इससे बचने के लिए कई तरह के प्रयास करता है, लेकिन फिर भी आमूमन सफल नहीं हो पाता। यह समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे घर में दरिद्रता, धन का अभाव, मानसिक तनाव इत्यादि। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप भी कई तरह के यत्न प्रयास करके निराश हो चुके हैं तो और परेशान मत होइए, क्यों कि आपको आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने मात्र से आप सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। 29 दिसंबर 2023 इस वर्ष के आखिरी शुक्रवार की रात करें। 3 कपूर 2 लौंग का ये महा उपाय जीवन के हर दुख से मिल जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, ये जो शुक्रवार 29 दिसंबर 2023 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार है। और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आपसे एक प्रार्थना है, यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। मार्गशीर्ष महीने में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र के अनुसार बड़े शुक्रवार के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से शुक्रवार का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वहीं मार्गशीर्ष माह का ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मार्गशीर्ष माह के शुक्रवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से मार्गशीर्ष माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह में शुभ शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे तो साक्षात बजरंग बाली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि मार्गशीर्ष शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो यकीन मानिए केवल एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल ही होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे जिसके पश्चात न केवल आपका ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिसको भी शुरू करेंगे उस कार्य आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जाए कि मार्गशीर्ष शुक्रवार के पहले शुक्रवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे वर्ष मिलता है और महादेव जी की कृपा पूरे वर्ष हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी, महादेव जी के से आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय बजरंग बली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दी जाइएगा। आपकी राशि के कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप इस बड़े शुक्रवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्तों हम आपकी कमेंट के बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए
और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता है यदि आप सभी शुक्रवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं, इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि शुक्रवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए तो दोस्तों इसके लिए आपको 10-12 पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु मार्गशीर्ष शुक्रवार का सभी शुक्रवार ऐसा शुक्रवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, महादेव जी इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं। तो ये जितने भी उपाय आपको बताने आ रहे हैं, ये मार्गशीर्ष शुक्रवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक उपाय है, मनोकामना महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है जो बहुत दिन से लटकी हुई है वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। मार्गशीर्ष शुक्रवार के दिन आप सबसे ये ध्यान रखना है कि ये जो 29 दिसंबर 2023 को शुक्रवार पड़ने जाए, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको कपात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है, महादेव जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहाँ के पश्चात ये राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे मार्गशीर्ष शुक्रवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहाँ करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो महादेव जी महाराज के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी हासिल ही का महा उपाय। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष किसी भी समय सुबह से शाम किसी भी समय आप लोग जाइए महादेव जी के मंदिर में और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या का लड्डू? इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का अवश्य ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं माना जाता है। तो इस 29 दिसंबर 2023 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर कि महादेव जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने भर से मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, यदि आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, यदि आप लोग इस शुक्रवार के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं तो मान के आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा मिल रहा है, तो आपको महादेव शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मूली धागे प्रयोग कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दें। इतना यदि आप कर दें तो यकीन मानिए, लंबे समय जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, केवल इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों कि आपके जीवन बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है। लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। यदि आपके कहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार के सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5 शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही महादेव जी को चढ़ाना है। यदि आपने शीर्ष महीने के सभी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी।